आज हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में बैंक। ठीक है, तो बैंक में एक सेंट्रल बैंक, एक कॉमर्शियल बैंक। तो हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक की। कॉमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस who accept deposit from the public and provide loan facilities for investment with the aim of earning profit। कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या है? कॉमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं? जो लोगों के पैसों को जमा करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उनको लोन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। तो दो काम करते हैं, एक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज़। अब बात आती है फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक की। कॉमर्शियल बैंक क्या क्या कार्य करता है? तो प्राइमरी फंक्शन तो इसका यही है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, और साथ में क्या करता है? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको मालूम है, आप अकाउंट्स में कर रहे हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ है? उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन यानी कि एक्सेप्टिंग लोन, प्रोवाइडिंग बिल, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा और क्या काम करता है? एजेंसी फंक्शन पहला कार्य करता है, एजेंसी के रूप में काम करता है। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ फंड, एक पैसे को, आपके पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, दूसरे के आपको सेंड कर रहा है तो उसके पैसे को आपके अकाउंट में सेंड करना। मतलब डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटी, जैसे हम बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो वो ट्रांसफ़र फंड ही है। फिर कलेक्शन ऑफ फंड, फंड का कलेक्शन करता है। परचेज एंड सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज़ को बेचता है बिहाफ ऑफ कस्टमर, यानी कि हमारे बिहाफ पर वो परचेजिंग एंड सेलिंग का काम करता है। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जो हमारे शेयर डिवेंचर्स, इन पर जो हमें डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है उसको कलेक्ट करता है। पेमेंट करता है बिल की, इंश्योरेंस प्रीमियम की हमारे बिहाफ पर। एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी के रूप में काम करता है, क्योंकि हम बिल चेक वगैरह पे करते हैं, बीपी बीआर ये करते हैं, तो ये एज ए ट्रस्टी के रूप में भी काम करता है। एक्टिंग एज कॉरेस्पॉन्डेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कस्टमर एंड प्रोवाइड लेटर ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब किया जाता है तो ये लेटर को प्रोवाइड करने का काम भी करता है। फिर सेकंड उसका जो फंक्शन है एजेंसी फंक्शन के अलावा, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की परचेजिंग एंड सेलिंग, ट्रैवलर चेक को इंश्योरेंस करना, सेल्फ कस्टडी देता है वैल्यूएबल गुड्स इन लॉकर, जो लॉकर के अंदर हम अपना जो है सामान रख कर आते हैं तो उसकी सेल्फ कस्टडी देता है। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, तो ये जो है इस तरीके का भी काम करता है, यानी कि एक एजेंसी के रूप में भी काम करता है और जनरल यूटिलिटी का भी काम करता है। फिर बात आती है सेंट्रल बैंक की, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक जो है दो प्रकार के, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो मेन बैंक होता है, जो एक तरह से सभी बैंकों को जो है कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, और गवर्नमेंट का भी बैंक होता है। तो सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री के फाइनेंशियल और मॉनेटरी सिस्टम है, ये एक इंस्टीट्यूट है जो ऑर्गेनाइज करता है। इट मेक मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री इन पब्लिक इंटरेस्ट। इट मैनेज सुपरवाइज फैसिलिटीज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये हमारे कंट्री की, यानी कि हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है और वो उन पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मनी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी की जाती है उनको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इट मैनेज, और ये मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। कंट्री के अंदर जो डिफरेंट हमारे कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, तो इन सबको जो है ये जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, उनको मैनेज करता है, उनकी सुपरविजन करता है। अब बात आती है कि सेंट्रल बैंक काम क्या क्या करता है। एक तो बैंक ऑफ इशू, नोट इशू करता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी बैंकर है, जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो ये आरबीआई से लेता है। बैंकर्स बैंक है, क्योंकि सभी बैंकों का ये बैंकर है, कॉमर्शियल बैंकों का। जब कॉमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है तो ये आरबीआई से लेता है। फिर जो सेंट्रल बैंक होता है वो सभी बैंकों की सुपरवाइजिंग भी करता है। फिर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि जो लोन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं कॉमर्शियल बैंक, उनको कंट्रोल भी करता है। क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जब स्थिति आ जाती है कंट्री के अंदर, यानी कि महंगाई की या मंदी का दौर होता है, तो जो ये आरबीआई है ये क्रेडिट को मैनेज करता है कि लोन किस तरीके से और कब और कितनी अमाउंट में प्रोवाइड करवाना है, उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा,
ये सारा कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक। फिर लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ यानी कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मीन है कि ये जो है हम लोगों के लिए एक प्रकार से गवाही यानी कि एक सिक्योरिटी के रूप में काम करता है, क्योंकि हम अपना पैसा कॉमर्शियल बैंक में सबमिट करवाते हैं, डिपॉजिट कराते हैं। भविष्य में अगर किसी कॉमर्शियल बैंक को कीजिए कि पीएनबी बैंक में हमने पैसा जमा करवाया, उस बैंक में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो हमें वो पेमेंट कौन करता है? आरबीआई। तो इसीलिए आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। फिर कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टडी में रखता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, ठीक है। तो ये काम करता है कौन? सेंट्रल बैंक। अब बात आती है कि जो हमारी कॉमर्शियल बैंक है ये मनी क्रिएशन कैसे करते हैं, कैसे ये हमारे पैसों को जमा करते हैं और उन्हीं पैसों के द्वारा जो है ये लोगों को लोन कैसे प्रोवाइड करवाता है, इसके पास जो है इनकम इंक्रीज कैसे होती है, मनी से मनी इंक्रीज कैसे की जाती है। तो क्रेडिट इज डिफाइंड एज फाइनेंस मेड अवेलेबल बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी ऑन सर्टेन रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जो फाइनेंस अवेलेबल कराया जाता है वो क्या होती है? क्रेडिट। द कैपेसिटी ऑफ बैंक टू क्रिएट मनी और क्रेडिट डिपेंड ऑन, यानी कि बैंक की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, यानी कि उसके पास कितनी अमाउंट में लोगों ने पैसा डिपॉजिट कराया, एंड लीगल रिजर्व रेशो, और आरबीआई ने क्या LRR इशू की हुई है, क्योंकि जितना लीगल रिजर्व रेशो बैंक को रखना है उतना ही अपने पास रखती है, जो आरबीआई डिसाइड करती है। उसके बाद जो पैसा बच जाता है उस पैसे को वो लोन के रूप में दूसरे कस्टमर को प्रोवाइड करवाती है। लीगल रिजर्व रेशो क्या होती है? इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। ये LRR जिसको हम CRR के नाम से भी जानते हैं, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक। एंड इट इज मिनिमम रेशो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड टू केप्ट एज कैश बाय बैंक। ये मिनिमम रेशो होता है जो बैंक को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशो जो है LRR का ही पार्ट होता है, ठीक है। फिर बात आती है SLR। SLR मीन्स स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कि ये भी क्या है? LRR का पार्ट है, और ये भी बैंक को जो है अपने पास रखना पड़ता है। ये तीन तरीके से जो है अपने पास रखती है, कैश रखती है, गोल्ड रखती है, साथ में सिक्योरिटीज रखती हैं। इसके बेस पर ही ये आरबीआई से पैसा उधार लेता है। कैश रिजर्व रेशो, SLR रेशो, ये दोनों जो है LRR के ही पार्ट है, ये अलग नहीं है, ठीक है। और ये कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक। ओके, तो आज आपका टॉपिक यही है कि मनी क्रिएशंस बाय क्रेडिट जो है कैसे की जाती है। मनी क्रिएशंस या क्रेडिट क्रिएशन जो है कॉमर्शियल बैंक कैसे करता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि किस प्रकार से मनी क्रिएशंस की जाती है। अब आप देखिए कि आपके पास है, सपोज कीजिए CRR, ये रिजर्व रेशो ने इन्होंने डिसाइड किया है इक्वल टू 10%। ओके, 10% डिसाइड की, तो हम लिखते हैं के मतलब कितना पैसा उसने क्रेडिट मल्टीपल हुआ 1/में 10%, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितना हो गया? K इज इक्वल टू 1/10%। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 100/10, तो कितना हो गया? यानी कि 10 मल्टीपल हो गया। सपोज कीजिए आपके पास बैंक के पास 10,000 रुपीज़ जो है, कैश रिजर्व जो है वो 10,000 रुपीज़ है, ठीक। तो कैसे होगा? हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारी CRR कितनी डिसाइड की हुई है? 10%, ठीक है। तो 100 हो गया, ओके। तो 10% से हमने डिवाइड करी, अपॉन में ऊपर क्या लिखेंगे? हम 100 लिखेंगे। तो बैंक के पास कितना टोटल अमाउंट हो जाएगी? 1 लाख।
तो ये क्या होती है, क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि कैश रिजर्व उसके पास 10,000 अपने पास रखता है तो वो लास्ट में 1 लाख रुपीज़ जो है क्रेडिट क्रिएशन कर देता है 10,000 से, अगर RBI ने 10% कैश रिजर्व रेशो डिसाइड की। ओके, तो इसका फार्मूला क्या होगा, K इज इक्वल टू 1/CRR। ओके, तो ये है क्रेडिट मल्टीपल, किस तरीके से किया जाता है। तो आज आपका टॉपिक यही है, आज आप ये टॉपिक करेंगे इसको, और इसके रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट करेंगे।